भगवत गीता के नाम कुछ पल हर शाम चैनल में यह अनाम आवाज़ एक बार फिर आप सबों का स्वागत और अभिनंदन करती है। साथियों, आज के एपिसोड में आप सबों के बीच प्रस्तुत है भगवत गीता द्वितीय अध्याय का पहला, दूसरा तथा तीसरा श्लोक। संजय उवाच तं तथा कृप्याविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। श्री भगवान उवाच कुतस्त्वाकश्मलम् इदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरम् अर्जुन। क्लैव्यङ्मास्म गमः पार्थ नैतत्त्वय उपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परं तप। इन श्लोकों के अर्थ इस प्रकार हैं। संजय ने कहा, हे राजन, इस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से भरे हुए व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने ये वचन कहे। हे अर्जुन, तुझे इस असमय में यह मोह किस हेतु से, किस कारण से प्राप्त हुआ? क्योंकि न तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, न स्वर्ग प्रदान करने वाला है, और न ही यह यश कीर्ति बढ़ाने वाला है। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझमें यह उचित नहीं जान पड़ती है। हे परंतप, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए प्रस्तुत हो जाओ, तैयार हो जाओ। साथियों, प्रथम अध्याय के अंत में अपने विचार आप सबों के बीच रखते हुए मैंने कहा था कि युद्ध भूमि में अर्जुन का इस प्रकार का भावुकतापूर्ण आचरण हम सामान्य जनों के मन में दो प्रकार की भावनाएं उत्पन्न करता है। कुछ लोगों के मन में अर्जुन की सहृदयता के प्रति सहानुभूति उत्पन्न होगी, किंतु अधिकतर लोगों के मन में अर्जुन के प्रति क्रोध ही उत्पन्न होगा, क्योंकि युद्ध करने का यह निर्णय तो लंबे समय तक कुटिल षड्यंत्रों, अत्याचारों तथा अपमानों को सहने के बाद समस्त पांडव पक्ष द्वारा सर्वसम्मति से लिया गया था, और इसमें योगेश्वर श्री कृष्ण की भी सहमति थी। साथियों, यह युद्ध तो घोर अन्याय का प्रतिकार करने के लिए ठाना गया धर्म युद्ध था, जो पांडवों पर कुटिलता पूर्वक थोपा गया था ताकि उनका सर्वनाश कर दिया जा सके। ऐसी विषम स्थिति में अर्जुन द्वारा स्वजनों के प्रति करुणा से द्रवित होकर युद्ध से पीछे हटने का निर्णय किसी भी प्रकार से उचित नहीं जान पड़ता है, बल्कि केवल कायरतापूर्ण ही नजर आता है। साथियों, अर्जुन का करुणा से द्रवित प्रलाप सुनने के बाद योगेश्वर श्री कृष्ण की प्रतिक्रिया भी इन 3 श्लोकों में क्रोधपूर्ण ही नजर आती है। परंतु श्री कृष्ण तो योगेश्वर हैं, इसलिए अपने क्रोध को संयमित करते हुए उन्होंने स्नेह भरी भाषा में फटकार लगाते हुए अर्जुन से कहा कि युद्ध आरंभ की इस निर्णायक घड़ी में उसके द्वारा मानसिक दुर्बलता प्रदर्शित करने वाला यह आचरण उस जैसे श्रेष्ठ पुरुष को शोभा नहीं देता है। उसका यह आचरण न तो स्वर्ग प्रदान करने वाला है, न ही इससे उसकी यश कीर्ति में कोई वृद्धि होने वाली है। इसके बाद श्री कृष्ण अर्जुन से दृढ़तापूर्वक कहते हैं कि वह इस प्रकार की नपुंसकता प्रदर्शित करना बंद करे और इस क्षणिक मानसिक दुर्बलता का त्याग कर युद्ध करने के लिए तत्पर हो जाए, तैयार हो जाए। साथियों, भगवत गीता का प्रथम अध्याय वह पृष्ठभूमि, वह बैकग्राउंड तैयार करता है
जिसके परिप्रेक्ष्य में योगेश्वर श्री कृष्ण द्वारा ब्रह्म विद्या का पुरातन उपदेश अर्जुन को प्रदान किया गया, जिससे न केवल अर्जुन को अपने कर्तव्य पथ पर वापस लौटने की प्रेरणा मिली, बल्कि भगवत गीता का यह ज्ञान तो आज भी हम जैसे असंख्य सामान्य जनों को अपने कर्तव्य पथ से विचलित होने के प्रति न केवल सावधान करता है, बल्कि निष्काम भाव से सतत अपना अपना नियत कर्म करते रहने की प्रेरणा भी प्रदान करता है। साथियों, भगवत गीता केवल योगियों अथवा सन्यासियों के लिए ही नहीं है। यह तो एक सार्वभौमिक ज्ञान है जो किसी दिव्य प्रकाश पुंज की तरह जीवन की जटिल समस्याओं के बीच हम सभी को राह दिखलाता है, कर्म करने की प्रेरणा प्रदान करता है। शांत, अनासक्त, अनिद्विग्न, निष्पृह भाव से, इन अ काम, डिटैच्ड, अनपर्टर्ब्ड, डिस्पैशनेट वे, और आज की उथल पुथल भरी बेचैन अंधी दौड़ जैसी अर्थहीन जिंदगी जी रहे सभी लोगों को, छात्रों को, विद्यार्थियों को, नौजवानों को, नौकरी पेशा व्यक्तियों को, व्यापारियों को, कंपनियों के अधिकारियों को, उद्योगपतियों को और ऐसे लोगों को जिनका जीवन अर्थहीन हो चुका है, जीने की एक नई राह दिखाता है। एक ऐसी राह जो हम सब के लिए भले ही नई हो, किंतु जो वास्तव में अति प्राचीन है, पुरातन है, ऋषि मुनियों द्वारा प्रणीत है। और सबसे बड़ी बात यह कि हजारों वर्ष बीत जाने के बाद भी जो ज्ञान आज भी उतना ही नवीन, उतना ही प्रासंगिक, उतना ही महत्वपूर्ण है जितना उस प्राचीन काल में था। साथियों, कहने की आवश्यकता नहीं है कि हम सब का कर्तव्य है कि हम सब मिलकर यह प्रयास करें कि आज की उलझनों भरी दुनिया में दिशाहीन जीवन जी रहे अधिक से अधिक लोगों तक यह ज्ञान पहुँचे। अगर आप सब केवल एक एक व्यक्ति के साथ ही गीता के प्रतिदिन चल रहे एक एक श्लोक की इस प्रस्तुति को केवल एक एक व्यक्ति के साथ ही शेयर करते चलें, तो कर्तव्य पथ से भटके अर्जुन को राह दिखाने वाला यह ज्ञान देखते ही देखते देश विदेश के असंख्य जन जन तक पहुंच जाएगा, जिस श्रेय के भागी तो आप सब ही होंगे। धन्यवाद। नमस्कार।